हाँ, हेलो, गुड इवनिंग। तो आज आपको इस संदर्भ में बताने के लिए बुलाया गया है कि मेरठ में आज मेरठ पुलिस द्वारा गैम्बलिंग के अगेंस्ट एक्शन लिया गया है एंड प्रोहिबिटरी सेक्शंस में हम लोगों ने टोटल 19 लोगों को डिटेन किया है यहाँ पर पीएस में। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को कंप्लेंट्स आ रहा था कि मेरठ में गैम्बलिंग चल रहा है, तो हम लोगों ने काफ़ी रेड्स वगैरह भी की, पहले भी की। लेकिन सिंस आप लोगों को पता है कि पूल खेलना लीगल है, पूल खेलना कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, गैम्बलिंग इज़ इलीगल, तो हमें गैम्बलिंग के पुख्ता कोई मतलब मिला नहीं था। लेकिन आज बेस्ड ऑन सम इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने हमारी टीम बनाई एंड हम लोगों ने इसी सिलसिले में बाईपास से एंड बस स्टैंड मेरठ के पास से 19 लोगों को टोटल डिटेन किया है जो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व थे। यही आज का मतलब बेसिकली। अच्छा सर, आपने पुल का जिक्र किया, तो क्या पुल से जुड़ा हुआ ये कांड, पुल हाउस से जुड़ा हुआ कांड है सर? बेसिकली जो दोनों जगह से हमने जहाँ से डिटेन किया है लोगों को, वहाँ पर पूल भी साथ में खेला जा रहा था। तो अब पूल इज़ अ लीगल एक्टिविटी, लेकिन हम लोगों ने जहाँ इलीगली एक्टिविटी देखा कार्ड्स खेलते हुए, तो हमने कार्ड सीज़ किए हैं और कुछ चिप्स जिनसे खेलते हैं और इनका डायरी जिसमें ये लोग हिसाब रखते हैं, वो तीनों हमने यहाँ पर सीज़ किया है। सर वैसे काम हो रहा है सर? देखिए, जो भी सूचना या इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है, बेसिकली मैंने पहले भी अपना नंबर आप लोगों को बताया है सोशल मीडिया सेल पे देने के लिए कि इलीगल एक्टिविटी कोई भी हो रही है वो मेरी मतलब कि नज़र में आए, टू बी इन्फॉर्म टू मी। और बेसिकली मेरठ पुलिस अंडर लीडरशिप ऑफ ओसी सुदीप बिस्वास इज़ डूइंग ग्रेट एंड ऐसा डायरेक्टिव है हमारे एसपी सर का। ऑनरेबल एसपी सर ने कहा है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी, चाहे वो ड्रग रिलेटेड अब्यूज़ हो, चाहे वो गेमलिंग हो, उसका ज़ीरो टॉलरेंस है। तो हम लोगों का 4 टाइम नाका तो रोज़ चलता ही है और साथ में हम लोग पुलिस पेट्रोल भी भेजते हैं। पहले भी हम लोगों ने डिटेन किया है, लेकिन सिंस लोगों का काफ़ी कंप्लेन आ रहा था इस रिलेटेड में, तो बड़ी कार्रवाई अब हमने की है। सर अच्छा, ये जो ड्रग्स का, जो नशा पदार्थ का ओसार पसार बिक्री होता है ना, तो ऐसे नाका चेकिंग के लिए आपने किस स्पेशल फोर्स को इन्वाइट किया है सर? देखिए, नाका चेकिंग बेसिकली थाने के फोर्स द्वारा ही होता है। हम लोग हमारे ऑफिसर्स को रोटेट करके, और टाइमिंग्स भी हम डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम डिस्क्लोज़ करेंगे तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाएगा लोगों के लिए। और हम नए स्पॉट्स पे करते हैं, सेम स्पॉट्स पे बार बार नहीं करते हैं। कभी आप रैंडमली देखेंगे सौरेनी में मिलेगा, कभी गयाबाड़ी में मिलेगा, कभी आपको पटोंग में मिलेगा, नीचे और नीचे जबरा मोड़ हुआ, अलग अलग जगह है, बहुत सारी जगह है। जितनी भी इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ हमें संदेह होता है कि ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, वहाँ पर हम नाका लगाते हैं। अच्छा, एज ए एसटीबीओ को क्या लगता है, आप ड्रग मुक्त करने में कितना समय लगेगा? देखिए, आप जैसा कि आप लोग जज कर सकते हैं वो चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से। हम लोग हमारी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं और जो भी हमारी नज़र में आता है एनी एक्टिविटी, हम उस पर एक्शन लेते हैं। तो अभी तक मतलब हमने देखा है कि कंप्लेंट्स पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कम हो गया है ड्रग रिलेटेड। फिर भी ऐसा नहीं है कि हमने हमारे एफर्ट्स को स्टॉप कर दिया है। एफर्ट्स हमारे कंटिन्यूसली चल रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, नॉट ओनली रिलेटेड टू ड्रग्स, टू अदर क्राइम्स एज वेल। हमारा एक ही मोटो है कि मेरे को सेफ और पीसफुल बनाना, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे मेरठ का यूथ? मेरठ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, सारा हार्ड वर्किंग यूथ है यहाँ के लोग। आप जानते हैं जैसे कि 3 देशों की आर्मी में सर्व करते हैं, ब्रिटेन, नेपाल एंड इंडिया। तो बस हार्ड वर्क करें लोग और मतलब अपना लाइफ जो है वो अच्छे से हेल्दी तरीके से बिताएं, टू हेल्प ईच अदर एंड मेक इंडिया ग्रो स्ट्रॉन्गर। वही एक मोटो रहता है हमारा। तो सर क्या सोचा है कि सर आप लोगों को ये रेड जी, रेड्स कंटिन्यूस ही रहेंगी। गैम्बलिंग के अगेंस्ट हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। और जहाँ तक कि मतलब जैसा हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है कि इट इज़ मतलब कि अभी बहुत स्मॉल स्केल पर है मेरठ में, इतना लार्ज स्केल में नहीं है। और अगर इसी स्टेप पर ही अगर हम इसको रोकने में कामयाब रहते हैं फ्रॉम पुलिस साइड, तो इट विल बी बेटर फॉर द सोसाइटी। अच्छा, जो पकड़ा गया है उन लोगों के ऊपर कौन सा चार्जेस लगाने की सोच है? देखिए, बेसिकली प्रिवेंटिव अरेस्ट होता है हमारे यहाँ जब भी हम करते हैं। पहले हम लोगों को वार्निंग दे चुके हैं, फिर प्रिवेंटिव अरेस्ट होता है, उसके बाद में कुछ लीगल प्रोसीजर्स हैं जो आपको कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे। एसपी सर देखते हैं एंड वो डिसाइड होता है वेलफेयर मेजर पे, कहाँ किसको कितना रिक्वायरमेंट है, कितना ज़्यादा एक्सपोजर देना है और सारी चीज़ें। और जैसा आपने देखा है कि बेसिकली हिल्स का सप्लाई नीचे से आता है, सिलीगुड़ी या नक्सलबाड़ी द्वारा से, तो वहाँ पर अच्छे ऑफिसर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अगर सप्लाई कट ऑफ करेंगे नीचे से, तो कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा।
तो सर इज़ लुकिंग एट अ ब्रॉडर पिक्चर, बड़े लेवल पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, हम लोग एक छोटे स्थान पर है मिरिक में, डिस्ट्रिक्ट में और भी जगह है, तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के वेलफेयर के हिसाब से पॉलिसी डिसाइड की जाती है और इस बारे में सर आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ज़िले के बेहतर होने के लिए ही सर ने ऐसा स्टेप लिया है, सप्लाई कट ऑफ करने के लिए ही ऐसा किया गया है। और जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ है, ऑल आर कैपेबल ऑफिसर्स, ऑल आर गुड ऑफिसर्स, एंड हम लोग आपको रिजल्ट भी शो कर रहे हैं, एंड पिछले कुछ टाइम में काम भी हुआ है वो आप देख ही रहे हैं और आगे भी निरंतर होता रहेगा। थैंक यू।